नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बली आजकल। जी दोस्तों, इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली में 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक है और चर्चा ये है कि उस बैठक में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 16 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, उन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। भारतीय जनता पार्टी उन 16 लोकसभा क्षेत्रों में किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन 18 फरवरी को कौन सी ऐसी बैठक होने वाली है जिस बैठक में बड़े नेता शामिल होंगे? जैसा कि चर्चा है कि 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। दोस्तों, एक चर्चा और है, गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पूर्वांचल के बड़े नेता अपनी निगाह लगाए हुए हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जदयू के नेता भी उस सीट पर अपने नज़र लगाए हुए थे, लेकिन वो कहीं से सच साबित नहीं हुआ। लेकिन सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब लगता है वो बयान सत्य साबित होने जा रहा है। पूर्वांचल के माने जाने चेहरा ब्रजेश सिंह क्या गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? यदि वो गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो आखिर ब्रजेश सिंह का नाम आगे कौन बढ़ा रहा है? लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जरूर चर्चा किया था कि ब्रजेश सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सुनने को मिल रहा है कि गाजीपुर सीट कहीं ऐसा तो नहीं कि सुभाषपा के झोली में चली जाए। सुभाषपा एनडीए में शामिल है और एनडीए कहीं ऐसा तो नहीं उस सीट को सुभाषपा के झोली में डाल दे और ब्रजेश सिंह वहां से चुनाव लड़े। खैर, मैं इस पर मोहर मार के तो नहीं कह सकता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जरूर चर्चा है कि ब्रजेश सिंह कहीं सुभाषपा से उम्मीदवार बनकर गाजीपुर सीट से ना आ जाए। राजनीतिक सरगर्मी है और ठीक मार्च माह में करीब जो सूचनाएं हैं कि 10 मार्च 11 मार्च को अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में बलिया से सटे देवरिया लोकसभा सीट से जहां रामापति राम त्रिपाठी जो वहां के सांसद हैं, उनके भी टिकट कटने की चर्चाएं हैं। खैर, ये पार्टी के अंदर खानों की मामला है, लेकिन सूत्रों की माने तो जैसा कि चर्चा है, वहीं प्रयागराज से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी से रीता बहुगुणा का भी टिकट कट सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी देवरिया और प्रयागराज से अपना उम्मीदवार किसको बनाएगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन क्या उनका टिकट कटेगा या नहीं, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चर्चा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन कर लिया है, अपने सर्वे रिपोर्ट को एक बार पढ़ लिया है कि वहां से कौन कौन उम्मीदवार लड़ेंगे। पिछले 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में परचम लहराते हुए उत्तर प्रदेश से 164 सांसदों को जिताकर देश के संसद में भेजा था, जहां 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन अब उन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा करने जा रही है, जो फरवरी लास्ट में उनकी नामों की घोषणा होगी। कुछ सांसदों को टिकट कटने की भी चर्चा है। मानक क्या है, किस तरीके से उनके टिकट कटेंगे, क्या आधार होंगे, ये सब पार्टी के अंदर में चल रहा है। जहां कम मतों से जो सांसद चुनाव जीते हैं उन पर भी भाजपा की फोकस है, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है, जहां सांसद 75 से ऊपर 72 से ऊपर उम्र पार कर चुके हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, जो 2 से 3 बार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचा है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। यानी कि मामला साफ है
कि सबसे ज़्यादा उम्र 72 से 75 साल उम्र के लोग, जहां 2 से 3 सांसद, 2 से 3 बार जीते हुए सांसद, और ऐसे में 30 से 40 सांसदों की टिकट कटने की भी संभावना है, जैसा कि चर्चा है। मैं कोई लिख के नहीं कह सकता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जरूर ये चर्चा का विषय है कि 30 से 40 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। ये वक्त तय करेगा, उस वक्त तय करेगा जब देश की अधिसूचना जारी होगी, लोकसभा प्रत्याशियों की चर्चाएं होंगी, लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। ऐसे में जब नए चेहरे मैदान में होंगे तो तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि उन सांसदों के टिकट कट चुके हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दिमाग से एक सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया और अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश से लेके चली गई, उसी तरीके से 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिमाग लगाकर सांसदों को टिकट देकर देश के सदन में पहुंची, ठीक अब 24 में भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे के आधार पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और अधिक सांसदों को जिताने के दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में आगे बढ़ रही है, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार।